तो बिहार के चुनावी घमासान के बीच एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। आज हम बात करने वाले हैं तेजस्वी यादव के नई घोषणा पत्र की। इसमें क्या वादे हैं और इसके पीछे की राजनीति क्या है, चलिए गहराई से समझते हैं। बिहार में चुनाव का माहौल एकदम गर्म है और इसी बीच इंडिया गठबंधन ने एक नया दांव चल दिया है। उन्होंने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। तो सवाल ये है कि इसमें ऐसा क्या खास है जो चुनावी समीकरणों को बदल सकता है। जी हां, यह नया दांव है तेजस्वी यादव का प्राण पत्र। और इसके जरिए इंडिया गठबंधन ने बिहार के लिए अपना विजन, अपनी सोच सबके सामने रखी है। अब देखिए, ये सिर्फ एक घोषणा पत्र नहीं है, इसका मकसद उससे कहीं बड़ा है। इसका लक्ष्य है बिहार को देश का नंबर 1 राज्य बनाना। काफी महत्वाकांक्षी ऐलान है ये, है ना? तो चलिए अब सीधे बात करते हैं उन मुख्य वादों की जो इस प्रणपत्र की जान है। और फोकस 3 चीजों पर है: नौकरी, सुरक्षा और विकास। और इसमें सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा वादा है हर परिवार को एक सरकारी नौकरी। जी हां, आपने सही सुना, हर एक परिवार को एक गवर्नमेंट जॉब। ये एक बहुत बड़ा दावा है। लेकिन इंतजार कीजिए, बात सिर्फ नौकरियों तक ही नहीं रुकती। इस प्रणपत्र में बेहतर शिक्षा, अच्छी हेल्थ सर्विसेज और एक मजबूत कानून व्यवस्था पर भी पूरा जोर दिया गया है। साथ ही सबके लिए न्याय का भी वादा है। आप देखिए, ये घोषणा पत्र सिर्फ वादों का पिटारा नहीं है, ये एक तरह से एनडीए सरकार पर एक सीधा राजनीतिक हमला भी है। और इस हमले की नोक पर है कानून व्यवस्था। तेजस्वी यादव का साफ साफ आरोप है कि बिहार में सिक्योरिटी सिस्टम पूरी तरह से चरमरा गया है, ध्वस्त हो गया है। उनका कहना है कि हत्या और अपहरण जैसे संगीन जुर्म अब बिहार में मानो आम बात हो गए हैं। ये कानून व्यवस्था पर एक बहुत बड़ा सवाल उठाता है। और हमला सिर्फ यहीं नहीं रुकता। इसके बाद तेजस्वी यादव सीधा निशाना साधते हैं प्रधानमंत्री मोदी पर। उनका आरोप है कि पीएम मोदी नकारात्मक यानी नेगेटिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं। और इसी बीच तेजस्वी यादव एक तुलना भी सामने रखते हैं। वो कहते हैं कि देखिए, इंडिया गठबंधन तैयार है, हमारे पास घोषणा पत्र भी है और सीएम का चेहरा भी। लेकिन एनडीए, उनके पास ना तो घोषणा पत्र है और ना ही सीएम कैंडिडेट। तो इन सभी वादों और आलोचनाओं के बाद आती है सीधी अपील। तेजस्वी यादव अब बिहार के मतदाताओं से, यहां की जनता से न्याय और विकास के लिए आह्वान कर रहे हैं। और उनका संदेश बहुत साफ है। अगर एक बेहतर बिहार चाहिए तो उनके मुताबिक ये कदम उठाने होंगे। गठबंधन का समर्थन करना होगा, नौकरियों के लिए वोट देना होगा, न्याय को चुनना होगा और विकास के नाम पर वोट करना होगा। तो ठीक है, वादे हो गए, आरोप लग गए, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि इस सबका चुनाव पर असर क्या होगा। तो चलिए आज के इस चर्चा को इसी एक बड़े सवाल पर छोड़ते हैं। क्या तेजस्वी यादव का ये प्रणपत्र और इसके इतने बड़े बड़े वादे बिहार चुनाव का रुख सच में बदल पाएंगे? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा।